तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। और आज बहुत ही आसान तरीके से बात करेंगे कैसे आपको पेपर की कॉपी जो होगी हिंदी की उसमें कैसे आपको बना बना के एकदम मस्त तरीके से ट्रिक से लिखना है जिससे एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर दे। एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है अगर मस्त तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो इसलिए आज के वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय एग्जाम कॉपी पे लिखना है जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखेंगे। तो बात करने वाले हम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। और जीवन परिचय जो हिंदी के पेपर में पूछा जाता है वो 5वें के का नंबर प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए 5 नंबर। ठीक है, कितने नंबर? 5 नंबर। तो देखो आपको यहाँ पे साहित्यिक परिचय भी बताएंगे, जीवन परिचय भी बताएंगे, कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो। तो सिंपल अगर बात करें यहाँ से तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर 5वें के का नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है तो हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगा लेनी है। देखो सबसे पहले आपके पास ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और आपकी जो पटरी स्केल होती है, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेडिंग लगा लेनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, इस टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, इस टाइप से आपको सबसे पहले हेडिंग लगा लेनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे आपको जैसे ब्लू स्केच से लिखा है तो ब्लैक स्केच से आप क्या कर सकते हो, नीचे 2 लाइनें खींच सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लाइनें खींच भी देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, किसका जीवन परिचय लिखने वाले हो, हरिशंकर परसाई जी का। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते क्या, हरिशंकर परसाई, मतलब आपको इनका नाम लिख देना स्केच से जिससे बड़ा दिख सके। ठीक है, हरिशंकर परसाई। अब हम इनका जीवन परिचय लिखने वाले, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपके पास स्केल होगी, आप लाइन खींच सकते हो। ठीक है, तो सिंपल देख सकते हो इस टाइप से हमने यहाँ पे लाइनें खींच दी, ब्लैक स्केच से आराम से खींच सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है, आपके मन में आ रहा होगा कि भैया लिखना कैसे, आप इतनी देर से कह रहे हो बना के लिखना कैसे लिखना है। तो वो चीज अब समझो। सबसे पहले आपको जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे क्या उनका जन्म पता होना चाहिए, उनकी मृत्यु पता होना चाहिए, उनकी जन्म किस स्थान में हुआ था, अगर उनके माता पिता का नाम आपको पता तो वो लिख सकते हो। और उनके बारे में जो मतलब मेन बातें हो जैसे उनकी रचनाएं, ये चीजें आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड में लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो चीज इतना ही याद करना जितना मेन पॉइंट है, उसके बाद आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। ठीक है, देखो मेन चीज होता है यही जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, तो इसको साइड पे लिख दो एक कोष्टक में, जिससे होगा क्या, एग्जामिनर तुरंत ही जैसे कॉपी चेक करेगा आपका उतना देखेगा, तुरंत आपको 5 नंबर पूरे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, इतना आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से जन्म, मृत्यु, ये आपको इनका सन पता होना चाहिए। फिर जैसे इनके जन्म स्थान, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इनके अगर माता पिता का नाम पता तो वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे माता पिता का नाम शो नहीं किया गया था बुक में भी, तो यहाँ पे और कुछ चीजें लिख सकते हो, जैसे इन्होंने संपादन क्या किया था। ठीक है, इनके मतलब जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे लिखनी, संपादन लिख सकते हो, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब महत्वपूर्ण बातें अगर आप लिख देते हो, उसको एक ब्रैकेट में मस्त तरीके से सजा के लिख देते हो, तो एग्जामिनर के एकदम जहां वो देखेगा ना मेन चीज, तुरंत वो आपको नंबर दे के जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखो कैसे लिखना, और इसके बाद पूरा बना के लिखना कैसे वो भी बताएंगे। तो सिंपल सबसे पहले आपको यहाँ पे जन्म लिखना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करें हरिशंकर परसाई जी का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था सन 1924 ईस्वी। ये चीज आपको याद होना चाहिए, सन 1924 ईस्वी। ठीक है, जन्म इनका सन 1924 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी सन 1995 ईस्वी, मृत्यु कब हुई थी, सन 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जमानी गांव का नाम इनके होशंगाबाद जिला। ठीक है, जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ से लिख सकते हो जमानी गांव का नाम है, होशंगाबाद जिले का नाम। ठीक है, जमानी होशंगाबाद, इस टाइप से लिख सकते हो जमानी होशंगाबाद। ठीक है, जमानी होशंगाबाद। अब इसके बाद बात आती है इन्होंने क्या संपादन किया है, तो इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है वसुधा मासिक पत्रिका, जिसका ये संपादन करते थे। ठीक है, वसुधा मासिक पत्रिका, वसुधा मासिक पत्रिका। अगर माता पिता का नाम आपको दिया हो तो आप माता पिता का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है,
वसुधा मासिक पत्रिका। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो, जैसे उनके दिन फिरे हो गया, और भी कई सारी रचनाएं, तो वो सब लिख सकते हो। जैसे पहली रचना है जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी रचना का नाम है, इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे हो गई, और आपका जैसे रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, ऐसे दो ही लिखना चाहो दो ही लिख सकते हो, ठीक है। और आगे लिख दो आदि, इस टाइप से सदाचार का ताबीज आदि, ठीक है। अब इतना जैसा जन्म लिख दिया सन 1924 ईस्वी, मृत्यु लिख दिया सन 1995 ईस्वी, जन्म स्थान जमानी होशंगाबाद, संपादन बता दिया वसुधा मासिक पत्रिका का, रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज आदि, और रचनाएं बाद में लास्ट में लिख भी देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको सिंपल स्केच उठाना है अपना और अपनी स्केल उठानी, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ब्रैकेट बना देना है इसके चारों ओर, ठीक है, जिससे दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगे, अच्छा लगने लगे, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, ठीक है। बात करें, देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको एक ब्रैकेट पे लिख देना। जैसे ही एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपकी पूरी, देखो उसके बाद इतना समय नहीं रहता कि एक एक थ्योरी आपकी पढ़ेगा क्या आपने पूरा लिखा है, वो मेन चीज देखता है जन्म इतने सन में, मृत्यु इतने सन, जन्म स्थान, तुरंत वो आपको 5 नंबर फुल पे फुल देगा। इसलिए मेन चीज इतना आपको सबसे पहले लिख लेना है, जो मेन बात है। इसके बाद यहाँ पे साइड पे आपको हेडिंग लगानी जीवन परिचय, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगानी जीवन परिचय, और अपनी भाषा में बना बना के लिखना है। कैसे बना के लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, लिखनी इन्हीं के बारे में, हरिशंकर परसाई जी के बारे में, ठीक है। आप देखो समझते कैसे, यहाँ पे स्केल से लाइन आप खींचना, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहली लाइन जो रहेगी, सबसे पहली लाइन रहेगी इनके जन्म के बारे में। पहली लाइन आपको बना के लिखना है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में जमानी होशंगाबाद में हुआ था, या लिख सकते हो मध्य प्रदेश में पड़ता है तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक गांव में हुआ था, इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ से लिखते हैं हरिशंकर परसाई जी का जन्म, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, हरिशंकर परसाई जी का जन्म, ठीक है, परसाई जी का जन्म, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था, यहां से आपको ब्लैक पेन से जो मेन बात हो उसको ब्लैक पेन से लिख दो, सन 1924 ईस्वी, ठीक है। कब हुआ था, सन 1924 ईस्वी, ठीक है। सन 1924 ईस्वी में कहा हुआ था, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, पूरा आपको अच्छे से मस्त तरीके देख सकते हो, जो मेन चीज है उसको ब्लैक पेन से, ठीक है। होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला, ठीक है, के जमानी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है, के जमानी नामक गांव या जमानी नामक स्थान में हुआ था, जमानी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है, जमानी नामक स्थान में हुआ था, इस टाइप से स्थान में हुआ था, ठीक है। पहली लाइन आपको इसी टाइप से बना के लिखनी है, किसी भी जीवन परिचय पे हो जन्म की लाइन बना दो, जन्म और जन्म स्थान से। देख सकते हो हमने सिंपल लिखा कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान में हुआ था। कुछ अलग से नहीं लिखा, इसी से बना के लिखा है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में जमानी कहाँ के पड़ता है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के जमानी नामक स्थान में हुआ था। अब अगर माता पिता का नाम पता होता तो यहाँ से लिख देते इनके माता का नाम ये, इनके पिता का नाम ये, लेकिन नहीं पता तो आप इनकी मतलब इनके पढ़ाई के बारे में लिख सकते हो, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की। तो अगर बात करें, देखो कुछ बातें आपको इनके जीवन परिचय के बारे में समझनी पड़ेगी कि इनके जीवन परिचय में क्या क्या घटित हुआ। ये थोड़ी नहीं कि इधर उधर के गाना ना लिख देना है, ये सब कुछ नहीं करना, आपको इनके बारे में कुछ समझना है। जैसे अगर बात करें तो इनकी शिक्षा के बारे में, तो अगर बात करें आरंभ से लेके जो इनकी स्नातक स्तर तक की शिक्षा हुई है वो मध्य प्रदेश में ही हुई है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रहते थे तो मध्य प्रदेश में इनकी शिक्षा हुई, ठीक है। स्नातक स्तर बोलते हैं ग्रेजुएशन को, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो आरंभ से लेके, मतलब शुरुआत से जब से इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की तब से लेके स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा जो हुई कहाँ तक हुई, मतलब कहाँ से हुई, मध्य प्रदेश से हुई। फिर इसके बाद अगर बात करें तो नागपुर से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। मतलब कुछ बातें तो यार समझनी पड़ेंगी, ठीक है, तो उसको आपको समझना। सबसे पहले लिख सकते हो कि आरंभ से लेके मतलब स्नातक स्तर तक की जो इनकी शिक्षा थी वो कहाँ से हुई, मध्य प्रदेश से हुई। और फिर ये एमए की परीक्षा इनकी कहाँ से हुई, एमए की परीक्षा जो हुई है, एमए की परीक्षा इन्होंने की है मतलब आपका नागपुर विश्वविद्यालय से, तो वो चीज़ यहाँ से लिख सकते हो। तो देखो हम आपको लिखते हैं यहाँ पे फिर समझाते हैं,
ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल तरीके से हमने वही लिखा कि आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा, स्नातक स्तर बोल सकते हो ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे तो वहीं इनकी शिक्षा हुई। फिर लिखा गया नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। पहले आरंभ से लेके इन्होंने कहाँ पढ़ा, मध्य प्रदेश में ही पढ़ा, मतलब आरंभ से लेके स्नातक स्तर तक। बाद में एमए करने के लिए कहाँ गए, नागपुर विश्वविद्यालय, वहां से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनके बारे में कुछ और बता सकते हो। जैसे ये जो थे आपके परसाई जी, इन्होंने टीचर का कार्य भी किया, अध्यापन का कार्य भी किया है, ठीक है। तो ये चीज भी बता सकते हो। हमने लिखा परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया है तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ किया। साहित्य सृजन आरंभ किया मतलब साहित्यिक रचनाएं भी करने लगे। तो इस टाइप से लिख सकते हो कि परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ किया। नौकरी को, ये जो अध्यापक वाली नौकरी थी, इस नौकरी को साहित्य सृजन मतलब साहित्य रचनाओं में बाधक जानकर इन्होंने उसे छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। ध्यान से समझो क्या कहा गया परसाई जी ने कुछ वर्षों तक पहले टीचर का कार्य किया, अध्यापन का कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी किया, साहित्यिक रचनाएं भी आरंभ किया। नौकरी को, ये जो अध्यापक की नौकरी थी, इसको साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन करने लगे। तो इस टाइप से कुछ बातें लिख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे संपादन आपने समझा था कि वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन करते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हो कि जो आपके हरिशंकर परसाई जी वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन करते थे, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज और जान लो, पहले तो इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, लेकिन इन्हें क्या हुआ, इन्होंने उसमें कुछ घाटा खाया। जो ये मासिक पत्रिका का संपादन करते थे उसमें इन्होंने कुछ घाटा खाया, जिसके कारण उसे इन्हें बंद भी करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि ये जो थे हरिशंकर परसाई जी, ये वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन करते थे, परंतु आर्थिक घाटे के कारण इन्हें वो संपादन बंद भी करना पड़ा। तो इस टाइप से कुछ बातें तो यार समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस टाइप से अब हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से देख सकते हो हमने लिखा, पहले इतने तक हो गया था कि परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन भी आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जान के इन्होंने उसे छोड़ दिया और सफलतापूर्वक साहित्य सृजन मतलब आरंभ कर दिया। फिर इसके बाद लिखा गया कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक, ये जो वसुधा मासिक पत्रिका थी, इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। मतलब वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन तो आरंभ किया, लेकिन क्या किया, परंतु इन्हें आर्थिक घाटा आ रहा था, उस पत्रिका को संपादन करने में इन्हें घाटा आ रहा था, जिसके कारण उसे बंद करना पड़ा। फिर इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से संपादित होती रही, लेकिन फिर भी जो इनकी रचनाएं थी वो कहाँ कहाँ संपादित होती रही, जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान एक समाचार पत्र या पत्रिका समझ सकते हो, धर्मयुग हो गया पत्रिका है, इसमें इन पत्रिकाओं में क्या होती रही, नियमित रूप से इनकी रचनाएं संपादित होती रही। लास्ट में लिख देना इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1995 ईस्वी, वहीं से आपको लिख देना इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हुई। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय और रचना है, वो कैसे लिखना वो भी बताते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लो कैसे लिखा गया है। सबसे पहले सिंपल सा था, जन्म के बारे में लिखा, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमाने में हुआ था, ठीक है। फिर आरंभ से लेकर स्नातक स्तर तक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, नागपुर से एमए किया, ठीक है, ये चीज लिख सकते हो। फिर परसाई जी ने पहले टीचर का कार्य किया, साथ साथ साहित्य सृजन किया, लेकिन नौकरी जो टीचर वाली नौकरी थी उसको बाधक जान के इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। फिर वसुधा नामक मासिक पत्रिका जबलपुर से इन्होंने प्रारंभ किया, उसका संपादन और प्रकाशन, लेकिन आर्थिक घाटे के उसे बंद कर दिया। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप संपादित होती रही और इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हुई। इस टाइप से मस्त तरीके से जीवन परिचय आपको याद हो चुका है। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है ये कि मान लो जैसे हरिशंकर परसाई जी, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, तो वो चीज आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको 3-4 लाइनें साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो बताते हैं आपको, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। देख सकते हो हमने लिखा हरिशंकर परसाई जी, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी क्या थे, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। सोच लो, व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले ये पहले रचनाकार है कौन, हरिशंकर परसाई जी।
तो हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसके हल्के फुल्के मनोरंजन को परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। ठीक है, सिंपल भाषा पे आप लिख सकते हो। देखो साहित्यिक परिचय में केवल साहित्य में बताना इनका क्या स्थान था, तो हमने वही लिख दिया। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। फिर लिखा वे हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसके हल्के फुल्के मनोरंजन को परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा और इनकी शैली का प्राण जो था वो व्यंग्य और विनोद था। इसी टाइप से आप चाहो तो कुछ बातें और भी बना के लिख सकते हो। ये बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचना की इस टाइप से। ठीक है, आप चाहो तो और भी 1-2 लाइन कर सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रचनाएं लिख देना है। पगडंडियों का जमाना हो गई, बेईमानी की परत, निंदा रस, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज और ऊपर एक रचना थी जैसे उनके दिन फिरे। तो इस टाइप से किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करो, 6-7 रचनाएं जरूर याद करो, क्योंकि वो लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपसे पूछा था जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, तब 5 नंबर मिलते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझाया है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप लिख भी सकते हो। देख सकते हो, इसको अगर स्क्रीनशॉट कोई करना चाहो तो कर सकते हो। और जो लोग यार चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप से हमने सभी कवि और लेखकों के जीवन परिचय भी करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th हिंदी वाली, वहां से हिंदी की देख सकते हो। और 12th फिजिक्स की भी तैयारी मस्त तरीके से चल रही है, 12th केमिस्ट्री की भी मस्त तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करके इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे अगला जीवन परिचय देखेंगे। इसी टाइप से आप खुद एक बार यार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको हमारा समझाया समझ में आया। आप खुद से अब लिख पाओगे कि नहीं अपने शब्दों में बना एक बार कमेंट जरूर करना, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।